और लोग क्या हालचाल, सब बढ़िया। तो ये नोबल एपिसोड 101 का ही सेकंड वाला एपिसोड है। अगर आपने इससे पहले का एपिसोड नहीं देखा है ना, तो आप मेरे दूसरे चैनल पर जाकर देख सकते हो। तो जहाँ तक प्रीव्यू को बताया गया है वहाँ तक इस एपिसोड को अपन एक्सप्लेन करेंगे, इसके बाद अगले वीडियो हम करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो पिछले एपिसोड में देखा था कि हमारे जान ने जिनसी से एक दवा ले ली थी, मतलब कि एक टोकन ले लिया था जिसकी सहायता से वो डाउ जोंग लेवल पर पहुंच सकता है। और वहां से लेने के बाद वो निकल आया था नायान की ओर। लेकिन नायान को इधर की साइड एक बंदा परेशान कर रहा था जो कि सफेद कलर के कपड़े पहने हुआ था, और वो नायान के बारे में उल्टा सीधा बोल रहा था कि तुम कमजोर हो इसलिए तुम्हें पीछे हट जाना चाहिए। इसलिए अब हमारा जान नायान के सामने आ जाता है और इस बंदे से पूछने लगता है। इससे क्या वो यहाँ पर सभी से पूछने लगता है कि क्या यहाँ पर और कोई है जो इस लड़की को इस ब्लड पूल में जाने से अस्वीकार करता हो और अब आगे। अब जैसे हमारा जान यहाँ पर एक कहता है ना, तो यहाँ पर आगे कोई भी आंग नहीं आता, चाहे फिर वो वांग चैनो, टेंग लियो या फिर मिस फेंग, कोई भी आंग नहीं आता। ये बंदा थोड़ा डर जाता है कि अब उसका क्या होगा। ये बंदा चलता है तो हमारे जान से मतलब कि हमारे जान को सलाह देने वाला होता है कि तुम इस लड़की को पीछे भेज दो, और अपना मुंह खोलने वाला होता है। तभी हमारा जान इसके सामने एक भूत की तरह प्रकट होता है और इसमें एक मुक्का जड़ देता है, जिस वजह से ये बंदा पीछे फेंकता हुआ चला जाता है और एक ही मुक्के में हमारी जान के ये परास्त हो जाता है और मुंह से ब्लड की उल्टियां करने लगता है, थू थू थू। और एक ही अटैक में हमारे जान के में मरा सा हो जाता है और जो उठने के काबिल भी नहीं होता। अब भाई साहब इस बंदे से एक ही मुक्के में निपटने के बाद हमारे जान बाकी बंदों की ओर एक बार और देखता है और पूछता है कि क्या और कोई है जो इस लड़की को ब्लड पूल में जाने से रोक रहा हो। और भाई साहब जान की ऐसी बातें सुनकर यहाँ पर कोई भी आंग नहीं आता। लेकिन मिस फेंग चलती है तो वो हमारे जान से कहने लगती है कि जान तुम सच में बहुत ही ज्यादा क्रूअल हो, ऐसा तरीका तो कोई भी नहीं अपनाता जैसा कि तुमने अपनाया है। अब भाई साहब जब हमारा जान यहाँ पर मिस फेंग की बात सुनता है तो वो मुस्कुराते हुए मिस फेंग से कहने लगता है कि अच्छा ऐसा तरीका कोई भी नहीं अपनाता, तो शायद वो एक घटिया सेक्ट है जिसने मुझ जैसे डाउ होंग लेवल वाले बंदों को मारने के लिए या फिर पकड़ने के लिए तीन डाउ जोंग लेवल के बंदे भेजे थे, या फिर वो एकदम बेकार सेक्ट है, एकदम घटिया, जिसने मुझे पकड़ने के लिए एक डाउ जोंग के 8 स्टार मतलब कि 7 स्टार के पीक लेवल वाला बंदा को भेज दिया था। अब भाई साहब हमारी जान की ऐसी बातें सुनकर मिस फेंग गुस्सा हो जाती है, लेकिन वो यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं कहती, सिर्फ ये कहती है कि तुम्हारी जबान वास्तव में कैंची की तरह बहुत चलती है, कच 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 कच। अगर मुझे यहाँ पर ब्लड पूल में नहाना नहीं होता ना, तो आज मैं तुम्हें देखती कि तुम अपनी स्ट्रेंथ से मुझसे जीत सकते हो या फिर नहीं। अब हमारा जान तब मिस फेंग की बात सुनता है ना, तो वो भी एकदम चौड़ में कह देता है कि तुम्हारा जब मन करे तब मुझसे लड़ने के लिए जाना, मैं तैयार हूँ तुमसे लड़ने के लिए, मैं तुमसे किसी भी समय लड़ सकता हूँ। और भाई साहब मिस फेंग जान की ऐसी बातें सुनकर अपना सिर घुमा लेती है। अब इतने में हमारा जान चलता है तो दोबारा से नायान के पास आ जाता है और नायान से कहने लगता है कि क्या तुम ठीक हो। नायान भी अपना सिर हिलाती है। हालांकि जब नायान हमारी जान को इस तरीके से अपने आप से बात करती हुई दिखती है ना, तो उसके मन में लड्डू तो फूटते हैं, लेकिन वो उन लड्डू को हमेशा के लिए लेना चाहती थी, लेकिन वो ले नहीं सकती थी क्योंकि उसके दिमाग में बचपन में आग लग गई थी, इसलिए उसने जान से रिश्ता तोड़ दिया था। सॉरी मजाक कर रहा हूँ। मतलब कि नायान बचपन की गलतियों के बारे में अफसोस करने लगती है कि शायद उस समय उसने जान से उसका रिश्ता नहीं तोड़ा होता तो आज शायद जान मेरा हस्बैंड होता और मेरी भी सारी दुनिया में एकदम भौकाल होता। मतलब कि जहाँ पर वो रहती है ना, वहाँ पर एकदम भौकाल होता, हर लड़की मुझसे जलती, इसका हस्बैंड इतना पावरफुल है। लेकिन भाई साहब अब क्या होता है, अब जान मतलब कि नायान मन में कोस कर रह जाती है इन बातों को। अब भाई साहब यहाँ पर ऐसी बातें चली रही होती है सबके बीच, तभी हमें आसमान का सीन बताया जाता है जहाँ पर कुछ एनर्जी एकत्रित होती है, धुआं एकत्रित होता है और आसमान से एक लाइट सीधा मतलब कि जो स्विमिंग पूल था ना उसमें जानकर लगती है धड़ा, जिस वजह से यहाँ पर धरती भी हिलने लगती है थर 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 थर, और सभी लोग थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाते हैं, चाहे फिर वो हमारे जान हो या फिर मिस फेंग हो, सभी के सभी पीछे हो जाते हैं। हालांकि यहाँ पर चमकनी भी आती है, मतलब कि चमक भी फैलती है चारों तरफ धरती हिलने की वजह से। और यहाँ पर जिनसी भी अपने दोनों बंदों को लेकर आता है और जल्दी से इस ब्लड माउंटेन पुल में भिजा देता है कि जल्दी जाओ और ब्लड माउंटेन पुल पर अपने स्थान पर कब्जा कर लो ताकि तुम अधिक से अधिक एनर्जी को सोख सको ब्लड माउंटेन पुल की। और भाई साहब सोने निकलने वाले चूही जनजाति की इन दोनों मेंबरों को जाते हुए देखकर सभी के सभी यहाँ पर जितने भी 8 बंदे बचे हुए थे ना, आठों के आठों चलते हैं तो तेजी से उड़कर इस ब्लड माउंटेन पुल के पास आने लगती हैं। सभी के सभी बंदे इस ब्लड माउंटेन पुल में डुबकी लगाने लगते हैं, ढप ढप ढप। लेकिन हमारे जान इस ब्लड माउंटेन पुल में डुबकी नहीं लगाता, वो चारों तरफ के वातावरण को देखने लगता है कि आखिर चल क्या रहा है यहाँ पर, हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। हालांकि नायान भी हमारे जान के साथ थी। नायान ने मतलब कि हमारा जान नायान को समझा देता है कि तुम ज्यादा देर तक इस ब्लड पूल में मत रहना, मरना तुम्हारे लिए हो सकता है। हालांकि तुम डाउ जोंग लेवल पर तो नहीं पहुंचोगी, लेकिन फिर भी तुम्हारे लिए ब्लड पूल बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहेगा। नायान भी यहाँ पर जान की बात समझ जाती है और सीधा इस ब्लड पूल में डुबकी लगा देती है। हालांकि डुबकी लगाने से पहले नायान हमारी जान से कहकर जाती है कि अगर तुम मास्टर को ढूंढना चाहते हो तो तुम्हें फ्लावर सेक्ट में जाना चाहिए। अब भाई साहब यह कहकर नायान सीधा डुबकी लगा देती है। हमारा जान
नायान को देखते ही रह जाता है। हालांकि जियान यूनियन के बारे में और कुछ पूछना चाहता था, लेकिन इससे पहले नायान सीधा इस ब्लड पूल में डुबकी लगा देती है। अब इतने में हमारे जान को पता जाता है, जो कि आस-पास देख रहा होता है कि किस तरीके से सभी लोगों ने ब्लड पूल पर कब्जा कर लिया है अपनी अपनी जगह पर और एनर्जी को तेजी से सोखने लगे हैं। हमारे जान समझ जाता है कि अब शायद उसे भी इस ब्लड पूल के अंदर जाना चाहिए। खैर कोई नहीं, हमारे जान ब्लड पूल के अंदर तो नहीं जाता, लेकिन ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टेक केयर।